अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन टिक्का पतीले में। ठीक है, हमने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन ले लिए। चिकन के लेग पीसेस ले लिए हैं, हमने उनको धोया है और उन पे कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इन पे कट्स लगा लेने हैं, धो के साफ़ सुथरे करके। मेरे पास ये तकरीबन 5 टिक्का के पीसेस आ गए हैं 1.5 किलो में। इसमें मेरे पास यहाँ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल रखा है। 7 टेबल स्पून हीट लेवल करके 7 टेबल स्पून आपने यहाँ पे सिरका ले लेना है या लेमन जूस ले लीजिए। शान का टिक्का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, चिकन टिक्का मसाला। ये तकरीबन मैं 3/4 पैकेट डालूँगी। बहुत स्पाइसी होता है, अगर आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। अब हम ये तमाम चीज़ें एक बड़े प्याले में मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सिरका डाल लिया, ऑयल डाल लिया, ये हमने 3 टेबल स्पून, और शान का चिकन टिक्का मसाला ये तकरीबन 3/4 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाला हमारा रेडी हो जाएगा ये मिक्स होके। देन हम इसको चिकन के लेग पीसेस पे लगाएंगे। आप चाहें तो ब्रेस्ट और लेग दोनों भी ले सकते हैं, जो आपके घर में पसंद किया जाता है। ये 1.5 किलो चिकन का मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है मसाला। अब हम इसको अच्छे से एक एक पीस डालेंगे इसमें और हाथ की मदद से अच्छे से इस पर लगा लेंगे। इस तरह तमाम पीसेस पे आपने लगाना है और इसी डिश में आपने रख लेना है। अच्छे से रब कीजिएगा। अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं तो आप ज़रूर ग्लव्स पहन लीजिएगा, वरना आपके हाथ में बहुत मिर्चें लग जाएंगी। इस तरह हम सारे पीसेस करेंगे। ये तमाम पीसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। 3, 4 और 5। मेरे पास यहाँ 5 टिक्का पीसेस हैं। इसको हम अच्छे से मसाला लगाएंगे और हम 3 घंटे के लिए रख देंगे। हमने अच्छे से हाथ की मदद से रब करके इन तमाम टिक्कों पे मसाले लगा लिए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई थी, अब हम इसको 3 घंटे बाद कुक करके बताएंगे आपको। हमारी चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको एक नॉन स्टिक का पतीला लिया है मैंने। आप चाहें तो लगन का पतीला भी ले सकते हैं। इसमें हम सेट करेंगे। ये हमारे टिक्के हम इसमें सेट कर देंगे। 5 के 5 टिक्के डिश में आ जाएं। ऐसी डिश लीजिएगा कि इजीली इसमें आप रख सकें। और अब हम इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे। तकरीबन 20 मिनट्स के लिए ये कुक होंगे मेरे इस नॉन स्टिक के डिश में। तो अच्छे से इसको आपने सेट कर दिया। कोशिश करिएगा एक के ऊपर एक नहीं आए, आराम से सेट हो जाए। मेरी बड़ी डिश है तो इजीली ये सेट हो गए हैं। अब हम इसको ढक के हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। तमाम मैरिनेशन भी इसमें थोड़ी देर में डाल देंगे। हमें ऑयल डालने की ज़रूरत पतीले में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। एंड में हम निकालने से पहले इस पर बटर ब्रश करेंगे। ये कुक हो रहा है, मैंने चूल्हा जला लिया है। ये तेज़ आंच पे भी थोड़ी देर कुक होगा। जैसे इसका कलर आने लगेगा हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। जब दूसरी साइड पे भी कलर आ जाएगा देन हम जो मैरिनेशन बचा है उसको डाल के ढक के कुक करेंगे। कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। नाउ मैंने इसकी साइड टर्न कर दी। आप देख सकते हैं कहीं कहीं अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको अगेन मैं ढक रही हूँ और 10 मिनट के लिए, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। हमारे टिक्कों को हमने दोबारा साइड टर्न कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और इसमें हमने जो बचा हुआ हमारे पास मैरिनेशन में मसाला था वो डाल दिया है। अब हमने आँच हल्की कर देनी है। आपने बहुत ही स्लो आँच पे कुक करना है। अब इसको तकरीबन मीडियम रखिएगा। और अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए ढक के कुक करेंगे, जब तक कि हमारी चिकन गल जाए। हमारी चिकन को तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं कुक होते हुए। बहुत ही अच्छी कुक हो गई है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और जो हल्का सा मसाला है उसने भी सारा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। एक तरफ हमारे कोयले यहाँ जल रहे हैं। अब हमारे जब कोयले प्रॉपरली जल जाएंगे देन हम इसका धुआं देंगे। हमने इसमें कोयले रख दिए हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल या घी डालेंगे कोयलों के ऊपर। बहुत ही अच्छे से धुआं उठने लग गया है। अब हम इसको ढक देंगे। हमारे टिक्के रेडी हो गए हैं।
ज़रूर हमारी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।